प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिसकी तैयारी हमें अच्छे खासे तरीके से करनी है, उस पे फोकस हमें ज़्यादा करना है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि टोटल आपको इस बार जो नया आपका सिलेबस है 2026 में आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर से आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की अच्छे खासे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास नोट्स नहीं है, पढ़ने के लिए बुक नहीं है, पिछले साल के आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएँगे, पॉली वाला टेक्निक ऐप सर्च करेंगे, आपको वो ऐप देखने को मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से आपको वहाँ पे लॉगिन हो जाना है, वहाँ पे आपको नोट्स के साथ-साथ नोट्स देखने को मिल जाएगा। नोट्स के साथ-साथ आपको ई-बुक देखने को मिल जाएगा। ई-बुक में आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में हिंदी में आपको सारे पहले कांसेप्ट होंगे, उसके डेफिनिशन होंगे एक-एक लाइन में, उसके बाद से उसके फार्मूले होंगे और उसके बाद से उस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारे आपके एमसीक्यू होंगे। इन सारी चीज़ों को जाकर के आप प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र ₹49 एक टाइम के चाय नाश्ते के प्राइस में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? मेहनत आपकी है, तैयारी आपकी है, आपको कंटेंट दे दिया जा रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों पे फोकस करना है और करीब एक तरीके से चीज़ों को याद करना है क्योंकि मेहनत आपकी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको सरकारी कॉलेज वगैरह करिए एक तरीके से मिलने में समस्या होगी। मेहनत आपकी पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है? अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो मुख्य सिलेबस होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री अर्थात गणित होता है, भौतिक विज्ञान होता है और आपका रसायन विज्ञान होता है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं 40 चैप्टर है, ठीक है? टोटल इसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल आपके 40 चैप्टर है। अब इन 40 चैप्टर में आपके यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, तो आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? तो आपके 50 क्वेश्चंस आपके मैथ से अराइज़ होते हैं। कितने? 50 क्वेश्चंस आपके मैथ से अराइज़ होते हैं। टोटल आपके चैप्टर्स कितने हैं? 40 चैप्टर हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि 40 चैप्टर हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हर एक चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किसी से 1 पूछ दिए जाते हैं, किसी से 2, किसी से 3-3 कभी-कभी पूछ लिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई सारे इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं आपको ये टैग दे दे रहा हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नहीं है, उस पे थोड़ा-सा आपको कम फोकस करना है और बाकी आपके सभी क्योंकि आपके एक-एक क्वेश्चन लगभग सभी सभी चैप्टर से लिए ही जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हाँ, कौन-कौन से चैप्टर्स आपको एक तरीके से मतलब पढ़ना तो उसको भी है, लेकिन अगर आपका समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसको आप करके एक तरीके से स्किप कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपका वर्गमूल, पहले ही आपको चैप्टर देखने को मिल रहा होगा। वर्गमूल एवं घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर घातांक एवं कड़ी एक्सपोनेंट्स एंड सर्च इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो ऐसे सभी आपके करिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कौन-कौन से नहीं है जिस पे आप करिए कि पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। उसको मैं बता दे रहा हूँ और उसके अलावा जितने आपके चैप्टर्स बचेंगे, वो सभी आपके इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पे आपको एक चैप्टर दिख रहा होगा, बैंक जमा पूँजी तथा किस्तों में भुगतान। बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी-कभी बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं। फिर उसके ऊपर दिख रहा होगा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं और इसी में इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा 11 नंबर वाला, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है, इससे आपको एक-एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये दोनों जो चैप्टर दिख रहे होंगे, इससे कभी-कभी मिलते हैं, कभी-कभी आपको क्वेश्चन्स देखने को नहीं मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, आपका अनुपात, समानुपात और मिश्रण वाला। तो रेशियो से कभी-कभी एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से आपका ये हो गया वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय वाला हो गया। फिर आपके उसके बाद से आपका मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी हो गया। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर देखेंगे, ये वाला केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन्स बनते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं। इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन्स बनते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं और ये आपका कार्य तथा समय हो गया, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? अनुपात और समानुपात और एवं मिश्रण वाला हो गया, इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन्स बनते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका ये वाला हो गया और थोड़ा-सा आपका ये वाला हो गया, जिससे क्वेश्चन बनने का अब ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं बनेंगे, ठीक है? जैसी बात है ज़ाहिर-सी बात है कि हर बार पेपर आपका उलट-पलट करके बनाया जाता है। अधिकारी जो आपके प्रोफेसर जो आपके पेपर बनाते हैं, तो हर बार मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि वो हर बार इससे क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है? हो सकता है कि इस बार पलट से इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछ दे, तो पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं कि हाँ,
ज़्यादातर जो चांसेज़ है कि हाँ, इससे नहीं पूछे जाते थे तो ज ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा कम पूछे जाएँगे या फिर नहीं ना के बराबर पूछे जाएँगे या फिर हो सकता है कि ना ही पूछे जाएँ, ठीक है? तो ये जो मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूँ, इसका कल एक तरीके से वेटेज कह सकते हैं कि वेटेज थोड़ा-सा कम है, एक तरीके से ना के बराबर है। बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया, आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हो गया। फिर आपका विचलन की माप तथा जन्म-मरण सांख्यिकी हो गया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। समुच्चय सिद्धांत एवं कहिए कि प्रतिचित्रण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका त्रिभुज वाला इम्पोर्टेंट है, ये भी सब आपके इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये आपका त्रिकोणमिति वाला हो गया, फिर आपका त्रिकोणमिति फलनों के मान, इसमें से थोड़ा-सा कम पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर ये आपका 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र, सूत्र वाला आपको देख लेना है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद से देखिए ऊँचाई और ऊँचाई और दूरी की बात करें तो इससे कभी-कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं। अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा वृत्त दिख रहा होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा, फिर आपका ये दिख रहा होगा बिंदु पथ दिख रहा होगा, समतल दिख रहा होगा, घन घनाभ बेलन दिख रहा होगा। ये सब आपके वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ये जो दिख रहा होगा समकोणिक कार्तिकीय निर्देशांक, इससे आपके कभी-कभी बनते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं। सरल रेखा से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आव्यूह से भी आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये बहुत रेयर केस में इससे आपका आव्यूह वाला एक तरीके से ये 12th के बेस पे आपका चैप्टर है, ठीक है? तो इससे भी आपके क्वेश्चन्स वगैरह नहीं बनते, ठीक है? ये समझ गए, मैथ्स में आप समझ गए मोटा-मोटी। कहने का मतलब है कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 चैप्टर है तो कभी-कभी एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं किसी-किसी से, और कभी-कभी एक चैप्टर से 2 और 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एक ऊपर आपने देखा सिम्प्लिफिकेशन यानी कि सरलीकरण करण वाला आपका चैप्टर था। फिर आप वृत्त वाले से देखेंगे और इनसे देखेंगे तो इससे क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? ये वृत्त हो गया, सर्किल हो गया, फिर आपका ये हो गया घन, घनाभ और बेलन वगैरह हो गया, अच्छे खासे क्वेश्चन्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रिज्म, पिरामिड हो गया और ये गोला वगैरह हो गया। इन सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन्स आपके करिए कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये मैथ वाला आपका हो गया। फिर चलते हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की ओर। इसमें कौन-कौन से कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल लगभग आपके जो चैप्टर्स हैं 24 के आस-पास आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो ऊपर वाले आपके जितने चैप्टर्स हैं सभी इंपॉर्टेंट है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे बलागुण हो गया, कभी-कभी पूछा आता है, कभी-कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से ये 8वां वाला आपका चैप्टर हो गया, कभी-कभी पूछा आता है, कभी-कभी नहीं पूछा आता है। पदार्थ की का गतिज सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। फिर तापमिति और ऊष्मीय प्रसार, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश की प्रकृति और प्रवर्तन, ठीक है? ये आपका देखिए इम्पोर्टेंट वाले में आ जाएँगे, ठीक है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, ये भी और ये भी आपका ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है? ये आपके इम्पोर्टेंट वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है? प्रकाशीय यंत्र के बारे में, क्योंकि इसमें आपके उतने चैप्टर्स ही हैं और लगभग उसके हिसाब से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? यहाँ आप देखिए एक हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इससे कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं, इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये आपके इम्पोर्टेंट वाले में वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इससे आपको लगभग-लगभग इन 4-5 चैप्टर से आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन्स तक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है और इससे भी ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अधिकारी कैसे पेपर वगैरह बनाते हैं। लेकिन जो आशाएँ हैं, कहिए कि एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं कि हाँ, इनसे पूछे जा सकते हैं और इससे नहीं जैसे कि हर बार पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है और ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, भाई नहीं पूछे जाएँगे या फिर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा में इनका कहिए कि एक तरीके से इम्पोर्टेंस कम है, ठीक है? पढ़ना तो आपको सबको है, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है और इस पे थोड़ा-सा कम फ़ोकस करना है या फिर नहीं भी करते हैं, चलिए कोई समस्या नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है, लेकिन इन सब पे फ़ोकस ज़रूर करना है, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट वाला बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका फिज़िक्स वाला हो गया। फिर चलते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में, इसमें आपके देखिए टोटल लगभग आपके 24 के आस-पास इसमें भी चैप्टर्स हैं। तो इसमें भी देखिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला ही आपको चैप्टर दिख रहा होगा विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है? तो इससे आपके क्वेश्चन वगैरह बहुत रेयर केस में ना के बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है? पदार्थ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, इससे आपके कहिए कि क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कभी-कभी। कहिए कि परमाणु संरचना, ये भी आपका ठीक-ठाक है। फिर आपका परमाणु ऊर्जा हो गया और रेडियोधर्मिता हो गया, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बनते हैं। फिर ये वाला दिख रहा होगा आपको, इससे क्वेश्चन्स आपके नहीं बनते हैं। फिर अभिक्रिया और उत्प्रेरण की बात करें, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है? अच्छे खासे इससे क्वेश्चन्स आपके बनते हैं, ठीक है? फिर रासायनिक गणना से आपके क्वेश्चंस वगैरह बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। गैसीय नियम, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। वैद्युत रसायन विज्ञान, ठीक है? इससे भी आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। फिर उसके बाद से सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चंस बनते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुण, ठीक है? इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। जल की कठोरता, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। महत्वपूर्ण गैस है, जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ महत्वपूर्ण गैसें वगैरह हैं, उससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। महत्वपूर्ण लवण, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
ईंधन हो गया, फिर आपका ये भी देखिए क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखिए लगभग वही 24 के आस-पास चैप्टर है और सभी चैप्टर से ये आपका इसको छोड़ दीजिए थोड़ा-सा, इसको साइड कर दीजिए और इसको साइड क कर दीजिए, ठीक है? और इसके अलावा जितने भी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, सबसे लगभग-लगभग आपको एक-एक क्वेश्चन्स एप्रोक्सिमेटली आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये लगभग इसमें आपके सभी कल के चैप्टर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ से पूछा जाएगा, अब एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा और क्वेश्चन्स बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। ये तो आपने चैप्टर्स मोटा-मोटी देख लिया, कहने का सीधा मतलब है कि चैप्टर सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर को देख कर के हाँ, कि हाँ, इससे ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि हाँ, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी। टोटल मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा जल्दी, उसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बताऊँगा कि हाँ, किस टॉपिक में अर्थात किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चन और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको जल्द प्रोवाइड कर दूँगा, उसको आपको ज़रूर देखना है। फिर एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास नोट्स, ई-बुक वगैरह नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है? आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप कहिए कि बुक वगैरह, ई-बुक वगैरह लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र ₹49 में आप नोट्स, ई-बुक क्या आप नोट्स को, ई-बुक को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के लगभग 1500 आपके एमसीक्यू रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, उसको भी आपको देख लेना है और पिछले सालों के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएँगे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फॉर्म में। सारी चीज़ें आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र ₹49 में आप सारी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को एक तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन को अच्छे खासे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।